क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज भी हम आपके सामने उपस्थित हैं आपको वास्तु, फेंग शुई आदि के बारे में जानकारी देने के लिए। कुछ ऐसी जानकारी जो आपको हर तरह से, हर दिशा से फायदा ही फायदा पहुंचा सकती है। और ख़ास बात यह है कि आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड कंसल्टेंट नरेश सिंगल जी, जो देश में ही नहीं विदेश में भी यानी दुबई, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, थाईलैंड आदि जगहों पर अपनी कंसल्टेंसी से वहाँ के लोगों को फ़ायदा दे चुके हैं। और अभी भी लगातार वो दुबई जाते रहते हैं। महीने में दो महीने में कम से कम 10 बार वो दुबई में होते हैं और वहाँ के लोग उनकी कंसल्टेंसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। आज भी बात करते हैं वास्तु के बारे में, और ख़ास बात यह है कि आज हम बात करेंगे कमर्शियल पर्पज़ से, यानी बिजनेस से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित, ऑफिस से संबंधित। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, हमारे पास वैसे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन आज हम आपसे कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बात करना चाहेंगे जो बिजनेस से संबंधित हैं, यानी कि कमर्शियल पर्पस होता है जिन लोगों का समस्याओं का। तो जैसे कि पत्र मैं ले रही हूँ, प्रवीण जी का है भावनगर से। इन्होंने लिखा है कि मैं एक सीए हूँ, मेरा ऑफिस एक मॉल में है, मेरे सारे क्लाइंट्स चले गए हैं, मेरी पार्टनरशिप भी टूट गई है, समझ में नहीं आता क्या करूँ, मेरे भाग्य में कमी है या फिर वास्तु दोष है। मैं आपको नक्शा भेज रहा हूँ। इन्होंने अपने ऑफिस का नक्शा भेजा है और साथ ही इन्होंने मॉल का भी नक्शा भेजा है। ये जानना चाहते हैं आखिर समस्या कहाँ है। सबसे पहले तो ये है कि जो हम मॉल की बात करें, ये मॉल ही वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। पहली बात कारण, क्योंकि ये आगे से छोटा है, जिसे हम आमतौर पे बोलते हैं गोमुखा, यानी आगे से कम और पीछे से चौड़ा जी, उसको हम बोलते हैं गोमुखा। ये गोमुखा होने की वजह से ये मॉल ही गलत है। तीसरी बात, खाली गोमुखा की बात नहीं है, इसमें दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसका जो ये गोमुखा है ये साउथ वेस्ट वाले हिस्से से है। तो साउथ वेस्ट वाले हिस्से से अगर यदि ये गोमुखा है तो पहले तो इस मॉल में जितने भी ऑफिस हैं, शॉप्स वगैरह हैं, तकरीबन 80% तक फेल हो सकती हैं, या बिकी नहीं होंगी या रीसेल नहीं हो रही होंगी, या यहाँ पर कुछ ज़्यादा आ ही नहीं रहा होगा। अब चूँकि आपकी भाग्य स्थिति भी खराब रही होगी, जिसके चलते आप ऐसे खराब मॉल में आप आ भी गए हैं, ठीक, क्योंकि भाग्य का मेजर रोल होता है। भाग्य ये तय करता है कि आपको कैसा वास्तु मिलेगा। तो इसके अंदर जो है, अब आपकी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है साउथ फेसिंग आपने ऑफिस ले लिया। इसके अंदर साउथ फेसिंग ऑफिस के अंदर किसी भी प्रोफेशनल के लिए, जैसे डॉक्टर हो जाए, सीए हो जाए, एडवोकेट हो जाए, कोई वास्तु कंसल्टेंट हो जाए या ज्योतिषी हो जाए, इनका जो भी कोई ऑफिस है उनके लिए बिल्कुल ये ठीक नहीं। तो कोई कोचिंग सेंटर हो जाए या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑफिस हो जाए जी, ये सब जो है साउथ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो एक गड़बड़ी तो ये है, क्योंकि अब इन्होंने ले ही लिया है जी, और उनका ये करें क्या। तो मैं इनको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अपनी चेयर के ऊपर वाइट टॉवल डाल लीजिए, सीट एंड बैक के ऊपर, और जो इनकी जो पेन है ये इनका अपना, वो ये कम से कम एक ही रखें, सिंगल पेन, और वो किसी को दे नहीं, यानी सिग्नेचर जिससे करते हैं, चेक साइन करते हैं, वो एक ही रखें, या जिससे भी एक फाइनल रिपोर्ट देते हैं ये, वो एक ही रखें। तीसरी जो इसमें बड़ी बात हम और कर सकते हैं इसके अंदर कि एटलीस्ट अपने जो ऑफिस साउथ फेसिंग कोई दिक्कत नहीं, बट उसको जो अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी इन्होंने गलत किया हुआ है। इसके अंदर जो है सीटिंग अरेंजमेंट एटलीस्ट ईस्ट की तरफ कर लें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर लें। इससे क्या है कि प्रोफेशनल आदमी का
पहले नाम होना जरूरी है। जब उसका नाम होगा तब उसका दाम होगा। तो आप ये कर लीजिए। और जो आपकी पार्टनरशिप टूट गई है, इसके लिए आप एक काम करें, 2 पिरामिड्स ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप आपकी दोबारा से बन जाए तो आप 2 पिरामिड्स ले लीजिए। एक इसके अंदर ब्लैक कलर का पिरामिड होता है, एक वाइट कलर का पिरामिड होता है। दोनों में एक उसकी फ़ोटो रख दीजिए अगर आपके पास है, एक में अपनी रख लीजिए। नहीं है तो खाली उनका नाम लिख के पीले पेपर के ऊपर रख दीजिए और दूसरे में अपना लिख दीजिए और आप उसकी कामना कीजिए। तो आपके पार्टनरशिप या उस संबंध को मधुर होने में भी आपको सहायता मिलेगी। पार्टनरशिप बनी रहेगी। और जो आपने सीट की बात की उनके ऑफिस में, तो उनका मुंह ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट? ईस्ट या नॉर्थ की तरफ उनका फेस होना चाहिए, तभी उन्हें फायदा मिलेगा। क्योंकि साउथ में तो कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी पीठ गेट की तरफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। यानी उन्होंने 2 गलतियां की। एक तो मॉल ही है जो गलत तरीके से बना हुआ है, ऊपर से इन्होंने ऑफिस भी गलत दिशा में ले लिया है। मेरे ख्याल से एक एपिसोड ऐसे हमारे नॉलेज में कई ऐसे मॉल्स हैं यहाँ पे, रांची के अंदर और लखनऊ के अंदर, जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों के मॉल्स हैं, बट वो अभी तक भी जिनको बने को लगभग जिनका पोजीशन देखो आज 4-4 साल हो गए हैं, बट वहाँ पे एक सिंगल आदमी कामयाब नहीं है। ऐसे एक मॉल यहाँ पे रोहिणी में भी है, वो भी कामयाब नहीं है वो। तो ऐसी समस्याएं ये आती हैं। वही बात आ गई नरेश जी, एक एपिसोड में हमने बात की थी कि वास्तु एक्सपर्ट को कब बुलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यही एक वक्त होता है, मॉल बनने वाला है या फिर आप ऑफिस लेने वाले हैं, तब वास्तु एक्सपर्ट से अगर आप संपर्क करें तो वो आपको सही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको इस मॉल में ये ऑफिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे इसके बाद डॉक्टर रचना गुप्ता जी की, जो गुवाहाटी से इन्होंने हमें ईमेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि मेरा एक हॉस्पिटल है जिसमें अक्सर डॉक्टर्स के बीच में झगड़ा रहता है। ऑपरेशन थिएटर में 2-3 ऑपरेशन हुए हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे और इसी वजह से मेरा हॉस्पिटल जो है वो बदनाम हो गया। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इनके साथ रचना जी, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो सीधे सीधे जो दिखने में आ रहा है कि आपने यहाँ पे जो अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है, ये साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है। साउथ वेस्ट का जो अंडरग्राउंड टैंक होता है, ये जो भी वहाँ के सीनियर या जो भी ट्रस्ट या जो मैनेजमेंट या कुछ भी लगा लीजिए, उनके साथ में हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहती है। और दूसरा जो इसके अंदर आ रहा है कि जो ऑपरेशन थिएटर है, ये होना चाहिए था साउथ में और ये है ये नॉर्थ ईस्ट में। एकदम गलत है ये। नेचुरली कारण क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान का क्षेत्र है, ईशान। यहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरी एक बना सकते थे, लैब एक बना सकते थे, कैश के लिए बना सकते थे, पेशेंट्स की पर्ची जहाँ बनती है वो बना सकते थे। बट यहाँ पे आपने बना दिया ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो साउथ में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि साउथ में जो चीज़ होती है वो स्टेबिलिटी के लिए होती है, हमेशा के लिए होती है। तो आपके माइंड में एक बात आती होगी कि शायद पेशेंट इसमें हमेशा क्या इसी में रहेगा, फिर क्या वो ठीक ही होकर नहीं आएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है क्योंकि हम जब काट पीट करते हैं यानी सर्जरी करते हैं, यानी हम उसमें ब्लीडिंग होती है, कुछ भी है, टोटल मिला के वो मंगल से लिंक करती है वो चीज़ें। तो उसकी जो जोन होती है वो, उसका जो डायरेक्शन है वो, कलर जो है वो लाल है, उसकी जो दिशा जो है वो दक्षिण है। तो ये यहाँ पे होने में ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात ये है कि सूरज जो सन वो ईस्ट से कहाँ आता है? वेस्ट की तरफ। मैक्सिमम कहाँ रहता है? दक्षिण में, यानी साउथ में। वैसे भी वो ज़्यादा अच्छा रहता, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम, किसी किस्म के कीटाणु वगैरह नहीं होते यहाँ पे। दूसरी बात ये होती है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत ज़बरदस्त एसी लगे होते हैं, एयर कंडीशन लगे होते हैं, जो कि ब्लड को उस टाइम पे जाम कर देते हैं थोड़ा सा उसको, ताकि ब्लीडिंग कम हो। वहाँ पे भी उसके लिए भी डायरेक्शन जो है साउथ ज़्यादा अच्छी बनती थी, क्योंकि इसके अंदर वजन भी होता है, इसी के अंदर ये भी होता है, और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो रहा। तो आपका ऑपरेशन थिएटर आपको वास्तव में बंद कर देना चाहिए। वो ऑपरेशन थिएटर बंद कर देना चाहिए और हो सके तो उसे शिफ्ट कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, तभी आपका हॉस्पिटल ठीक तरह से काम कर पाएगा और आपके हॉस्पिटल का भी नाम होगा और आपके यहाँ से जो भी पेशेंट जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ होकर जाएंगे। और मित्रों, अगर आपकी भी इसी तरह की कोई समस्या है तो हम यही कहेंगे कि आप भी हमें पत्र लिखिए या फिर ईमेल्स भेजिए, जिससे आपकी भी समस्याओं का समाधान हो, आपको भी पता लगे कि आखिर क्या कारण है कि आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कल भी देखना होगा हमारा ये कार्यक्रम इसी वक्त इसी चैनल पर, और कल भी हमारे साथ होंगे नरेश सिंगल जी, जो करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। नरेश जी, आज भी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।